नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। पुलिस अधीक्षक मंसूर के मार्गदर्शन में पीपलिया मंडी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1.5 करोड़ रुपए कीमत की 1.5 किलोग्राम स्मैक सहित 2 तस्करों को धर दबोचा। गरोड़ थाना क्षेत्र में पुलिस पर किया तस्करों ने चाकू से हमला। आरक्षक सहित एक अन्य युवक घायल। उपचार हेतु जिला अस्पताल किया गया रेफर। गरोड़ तहसील के गांव बरखेड़ा लोया में नदी का दूषित पानी पीने से बीमार हुए 300 ग्रामीण। कलेक्टर व पूर्व विधायक ने किया निरीक्षण। 40 लाख के फिल्टर प्लांट का शासन को भेजा प्रस्ताव। और मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के शिविर के आयोजन में पहुंचे राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल। अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के मार्गदर्शन में पीपलिया मंडी थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में पीपलिया मंडी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी की सूचना मुखबिर द्वारा मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई कर 2 तस्करों को धर दबोचा। अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी की सूचना मुखबिर द्वारा मिलने पर बालाजी धाम गुड़भेली रोड पर से आरोपियों भगवतीलाल पिता हीरालाल माली उम्र 37 साल निवासी हथुनिया जिला प्रतापगढ़ राजस्थान व आसिफ पिता छोटे खां उम्र 26 साल निवासी हथुनिया जिला प्रतापगढ़ राजस्थान से टाटा ट्रक में बनी गुप्त स्कीम में छिपाकर रखी अवैध मादक पदार्थ स्मैक कुल 1 किलो 500 ग्राम जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों द्वारा अवैध मादक पदार्थ स्मैक इम्फाल से लाकर आना बताया गया है। आरोपी का पीआर लेकर अवैध मादक पदार्थ स्मैक के स्रोत के बारे में और पूछताछ जारी है। आपको सभी को विदित हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जितने भी ऐसे मूवमेंट हैं नारकोटिक सब्सटेंसेस के, उनको ध्वस्त करने के लिए निर्देशित किया गया। इसी संबंध में मुखबिर तंत्र को एक्टिवेट किया गया था और हमें कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि मंदसौर की सीमा को पार करते हुए पास के जो ज़िले हैं वहाँ पर अवैध मादक पदार्थों का मूवमेंट हो रहा है। तो उसी संबंध में मुखबिर द्वारा सुबह सूचना मिली थी कि एक ट्रक में गोपनीय स्कीम बनाकर कुछ लोग अवैध स्मैक लेकर इधर से मूव करेंगे। तो उसी संबंध में घेराबंदी की गई और इस ट्रक को अपनी हिरासत में लिया गया। इसमें से 2 व्यक्ति हमारी हिरासत में आए, आसिफ और भगवती लाल माली, दोनों ही हथुनिया थाना जिला प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ की गई और जब पूरे ट्रक की सर्चिंग की गई तो उसमें एक स्कीम में, गोपनीय स्कीम में करीब 1.5 किलो स्मैक इनसे बरामद की गई है, इनसे जब्त की गई है और उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करीब 1.5 करोड़ आंकी गई है। सब वही है, आप हमेशा ही दे दिया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाए जा रहे जन सेवा अभियान के तहत मंदसौर जिले के बाबुलदा गांव में राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल के नेतृत्व में जन सेवा अभियान शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही 38 योजनाओं को शामिल किए जाने के लिए तथा हर गरीब व्यक्ति उसका लाभ उठा सके, उसके लिए राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल ने अधिकारियों को निर्देशित किया है।
वहीं क्षेत्र में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उसकी समस्या को लेकर भी किसान राज्य मंत्री राम खिलावन के पास पहुंचे तो उन्होंने तुरंत कलेक्टर को निर्देशित किया और कहा कि 2 दिनों के अंदर सभी किसानों को खाद उपलब्ध करवाया जाए। तालियों से अभिनंदन करें। बोलो दूधागेड़ी माता जी की। माँ दूधागेड़ी माता जी हमेशा। बोलो दूधागेड़ी माता जी की। माँ दूधागेड़ी माता जी हमेशा। इसके पृष्ठभूमि में हम देखें तो पंडित दीनदयाल जी ने जो एकात्म मानववाद का जो दर्शन दिया था, अभी केंद्र सरकार में और प्रदेश सरकार में जो नेतृत्व कर रहे हैं। सर, सबसे किसानों को जो एक खाद की समस्या रही, नगद में किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। जब किसान बैंक में जाता था, हमारे पास आदेश नहीं है, तो किसान दर दर भटक रहा है और किसान के भी इस समय बोई का समय चल रहा है। हम 2 दिन के यहाँ प्रवास में आए हैं, तमाम किसानों से चर्चा हुई है। हमने कलेक्टर साहब को निर्देश दिया है कि किसानों को अगर वो नगद खाद लेते हो, नगद उनको खाद उपलब्ध कराई जाए। आने वाले समय में 2-3 दिन में सबको नगद खाद मिलने लगेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 सितंबर से लेके और 31 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया है। उसमें 38 जनहितकारी योजनाओं को, हितग्राही मूलक योजनाओं को लिया गया है। और मंदसौर जिले में यहाँ के एसएसपी कलेक्टर गौतम सिंह जी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और लगभग जितने शिविरों में आवेदन आए हैं अक्षर से 100% का निराकरण करने का काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चला करके जो उनकी जन कल्याणकारी योजना है उनको जमीन में उतारने का काम किया। सर, 9 बजे से 4 बजे तक का आंगनवाड़ी का समय रहता है, लेकिन आंगनवाड़ियाँ 11-12 बजे तक भी नहीं खुल पाती है। आपने हमें संज्ञान में लाया है तो मैं कलेक्टर साहब को निर्देश दूंगा कि उनकी जांच करके और वो समय से आंगनबाड़ी खुले, इसकी व्यवस्था की जाएगी। सर, बाबुल्दा में एक अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है यहाँ पे, जिससे मरीज परेशान है। हम माननीय विधायक जी हैं हमारे, उनसे कह करके, क्योंकि जो डॉक्टरों की पोस्टिंग होती है उनसे काउंसलिंग के बाद उनसे पूछा जाता है आप कहाँ जाना चाहते हो, उसके आधार पर पोस्टिंग होती है। तो बाबुल्दा किसी ने नहीं मांगा होगा इसलिए नहीं आए, पर जो जिले में डॉक्टर्स आएंगे वहाँ के CHMO कह के यहाँ चाहूँगा कि डॉक्टर पहुँच जाए। सर, बहुत सारी ऐसी योजना होती है जो केवल शिविर में जनता तक पहुँचती है, बीच में अधिकारी क्यों ना वहाँ तक योजना। इसलिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया है कि शिविर में लोग आवेदन करें, उनका अक्षर से निराकरण हो। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मंदसौर जिले के गरोड़ तहसील के गांव बरखेड़ा लोया में नदी का दूषित पानी पीने से करीब 300 लोग बीमार हो गए, जिसकी सूचना पर गरोड़ से चिकित्सकों की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी लोगों को उपचार दिया। उसके बाद घटना की सूचना मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह व पूर्व विधायक चंदर सिंह सिसोदिया को लगी तो उनके द्वारा तुरंत बरखेड़ा लोया पहुंचकर औचक निरीक्षण किया गया और कलेक्टर ने गांव में तुरंत बोरिंग लगाने के PHE विभाग को निर्देशित किया। वहीं कलेक्टर ने गांव में 40 लाख की लागत से फिल्टर प्लांट लगाने के लिए प्रस्ताव भी मध्य प्रदेश शासन को भेजा। PHE विभाग ने गांव में मौजूद सभी कुएं, बावड़ी व पेयजल के अन्य स्रोत से पानी के सैंपल लेकर टेस्टिंग के लिए साथ ले गए। बरखेड़ा लोया में दूषित पानी पीने से जो बीमार हुए थे, क्या वो घटना थी और किस प्रकार का निरीक्षण कलेक्टर और आपके द्वारा किया गया था? 22 तारीख से बरखेड़ा लोया में ये टट्टी उल्टी का प्रकोप एकदम आया, लोगों को पता ही नहीं चला। 3 दिन बाद
उसके बाद मुझे वहाँ के उप सरपंच सत्यनारायण पाटीदार जी ने परसों शाम को सूचना करी टेलीफोनिक कि जब इस प्रकार से जो है ये घटना हुई है, तो इसमें अपने को मैंने डायरेक्ट कलेक्टर साहब से बात करी और कलेक्टर साहब वो आज सोम आए, मैं भी साथ में गया था। आसपास पूरे गांव के 1 किलोमीटर के एरिया में अच्छा पानी है ही नहीं कहते, पानी पीने का पानी नहीं है। इसलिए तो मैंने कलेक्टर साहब ने आज जो है उन गाँव लोगों की समस्या सुनकर उन्होंने गांव के सुझाव भी लिए और सुझाव लेने के बाद में अंतिम निर्णय ये हुआ, लोगों के कहना है कि स्थायी सॉल्यूशन करने के लिए हमको शुद्ध जल मिले, इसके लिए वाटर बॉक्स बनाना पड़ेगा, वाटर बॉक्स का निर्माण हो, इसकी व्यवस्था है। तो उन्होंने कलेक्टर साहब से कहा है, कलेक्टर साहब ने उनको आश्वस्त किया है कि मुझे आप लिखित में, उनने पीएचई वाले विभाग के लोग भी थे, पीएचई वालों को कहा है कि आप एस्टीमेट बना के दें मुझे, ताकि मैं सरकार से बात करके चाहे जहाँ भी बात करना पड़े करके मैं इसको अतिशीघ्र स्वीकृत कराऊँ, ताकि लोगों का स्वास्थ्य बिगड़े नहीं और स्वास्थ्य लाभ ले। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के गरोड़ थाना क्षेत्र में पुलिस पर तस्करों द्वारा हमला करने का घटनाक्रम सामने आया है। मामले में एक पुलिस आरक्षक सहित एक अन्य युवक पर चाकू से हमला किया गया, जिन्हें गरोड़ में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। दरअसल गरोड़ के बोलिया चौकी क्षेत्र में सूचना पर पुलिस टीम अवैध मादक पदार्थ अफीम पकड़ने पहुंची थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर तस्करों की टोली ने हमला कर दिया। हमले में गरोड़ थाने के पुलिस आरक्षक पंकज कुमावत पर चाकू से हमला किया, जिसमें वे घायल हो गए। घटनाक्रम में पुलिस के साथ एक अन्य युवक शाहिद भी घायल हुआ। दोनों घायलों को उपचार हेतु मंदसौर लाया गया। इधर पुलिस ने दूसरी टीम बनाकर एक आरोपी नेपाल सिंह को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 5 किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम भी जब्त की। वहीं पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया गरोड़ पहुंचे और मामले की जानकारी ली। अपने हुनर की पहचान कर मंदसौर के ग्रामीण युवा ने बना डाली बैटरी से चलने वाली साइकिल। हम बात कर रहे हैं मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के एक छोटे से गांव नागर पीपलिया के रहने वाले राजू पिता घनश्याम लोहार की, जिन्होंने अपने फ्री टाइम में कुछ अलग ही करने का मन में ठाना और फिर क्या बना डाली होममेड बैटरी से चलने वाली साइकिल। शुरू में थोड़ी तकनीकी समस्या आई, पर उन्होंने इसके लिए आधुनिक युग के गुरु इंटरनेट की मदद ली और बहुत ही कम खर्च में बना ली अपनी पहली इलेक्ट्रिक साइकिल। पेश है राजू के इन्वेंशन की विशेष रिपोर्ट। राजू लोहार ने इंटरनेट यूट्यूब पर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कैसे बनती है, इस पर कैसे काम किया जाता है, इन पर रिसर्च किया और इस बार उसके मन में आया कि आजकल लोग छोटे से छोटे काम में मोटरसाइकिल का सहारा लेते हैं। खेत पर जाना हो या आसपास भी जाना हो तो बिना मोटरसाइकिल के नहीं जाते हैं। तो क्या था,
फिर राजू लोहार के मन में आया कि ईंधन आजकल इतना महंगा हो गया है तो कई ऐसी चीज़ का बनाया जाए जिससे खर्च भी बच जाए और समय भी। फिर राजू ने इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाने की सोची और यूट्यूब पर सारी चीज़ें देखी, फिर अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया और बना डाली इलेक्ट्रिक साइकिल। पहले उसे डर था कि इसमें 10 से 12 हज़ार का खर्च आता है, वो गरीब परिवार से है, कहीं साइकिल बनाने में कामयाब नहीं हुए तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। फिर भी क्या था, अपने टैलेंट का इस्तेमाल तो करना ही था और बना डाली बैटरी वाली साइकिल। राजू लोहार के पास पैसे नहीं थे तो थोड़े थोड़े पैसे दोस्तों से व अपने पापा से और अपने बड़े भाई से इकट्ठा किए और चुनौती का सामना करते हुए 2 दिन में साइकिल बनाने में पार्ट्स मंदसौर नीमच में नहीं मिले तो इंदौर से अपने दोस्तों से मंगवाए। इसमें 12-12 वोल्ट की 2 बैटरी लगी है जो 20 किलोमीटर आराम से चल जाती है। अगर बैटरी बढ़ा दी जाए तो 60 किलोमीटर आराम से चल जाएगी। राजू एक गरीब परिवार से है, इन्होंने अपने टैलेंट से साइकिल बनाकर साबित कर दिया कि कहते हैं दिल में कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी बड़ा काम नामुमकिन नहीं होता। इसका ऑन ऑफ स्विच है, पेंट इंटीग्रेटर लगा हुआ है यहाँ पे और ये हेडलाइट टोटल है और ये मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाई है। आजकल क्या है कि लोग जैसे अब उनको कहीं जाना है, गांव में जाना है या 5-10 किलोमीटर कहीं जाना है तो बार बार गाड़ी का यूज़ करते हैं, जिससे क्या है कि खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा होता है। तो क्यों ना ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे कि कम खर्चा हो और अपन आसपास कहीं जाकर आ जाएँ। इसलिए मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाई जाए, जिसके लिए मैंने लगभग 1 साल से रिसर्च किया इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम से, और इसके पार्ट्स जो है वो इंदौर और पंजाब से मंगवाए हैं मैंने, और उसके बाद इंटरनेट और यूट्यूब पर देखकर मैंने इस साइकिल को बनाया। यह साइकिल एक बार चार्ज पर 20 किलोमीटर चल जाती है और इसकी स्पीड भी 20 की है। मेरा नाम राजेश लोहार है, तहसील मल्हारगढ़, ज़िला मंदसौर, जो कि ग्राम पंचायत नापाखेड़ा के अंतर्गत आता है, गाँव नागदेपिया। कितना खर्चा है इसमें? इसको बनाने में लगभग 10,000 का खर्चा आया है।
और अगर इसकी किलोमीटर की रेंज बढ़ानी हो तो अपन बड़ी बैटरी लगा सकते हैं, जिससे कि यह 60 किलोमीटर तक चल सकती है। ओके, धन्यवाद। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।